हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते से एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब आज भी हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हमारे निजी जीवन से जुड़े हैं, और इन टॉपिक्स पे बात करना, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना बहुत अहमियत रखता है हमारे जीवन के लिए। आज का जो टॉपिक हमने लिया है, सेक्सुअल डिसफंक्शन और कंडोम कैसे यूज करते हैं। किसी को शायद हंसी आ जाए, लेकिन आसान सी बात है, या कोई तो ये भी बोलेगा कि यार ये क्या सब्जेक्ट है, लेकिन ये भी पता नहीं होता, ये फैक्ट है। और ये फैक्ट डॉक्टर साहब को बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि पिछले 25 साल से डॉक्टर साहब इस सब करियर में हैं। तो जानते हैं आज के इस सब्जेक्ट के बारे में, सेक्सुअल डिसफंक्शन और कंडोम कैसे यूज करते हैं। सर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी को ये लग सकता है कि ये क्या टॉपिक है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नए बंदे हैं, जिनको ये बात पता नहीं होती, और बहुत ऐसे भी है जिन्होंने कभी यूज ही किया नहीं, किसी ने कभी देखा ही नहीं हो कंडोम, ऐसे भी हो सकता है। तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले, कंडोम किस मटेरियल से बनता है? एक्सेलेंट प्रशांत जी, हमारी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम हमारे पब्लिक के डिमांड से ही टॉपिक लेते हैं। और कंडोम के बारे में डिमांड काफ़ी लोगों से, जो यंगस्टर्स है, उनसे आई थी। एक डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, नॉन इन्फेक्टेड, अपना ओन और नॉन पार्टनर उसके साथ ही आजमाना है। भाई बहुत बार एक कंडोम दिखता कैसा है, जो अभी यंगस्टर है उनको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, भाई ओपन कैसे करते हैं, अभी वो बड़ा बनता कैसे है। सबको लगता है भाई रबर का बने वाला है, नहीं रहता है रबर का। एक लैटेक्स नाम का थिन मटेरियल रहता है, या पॉलीयूरेथेन नाम का थिन मटेरियल रहता है, जिसे पीछे बेस है, रिंग है, उसकी बॉडी है, उसमें भी साइज रहते हैं, स्मॉल, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल। शायद अब आपको पता चला भाई कोई पूछता ही नहीं, जहाँ पे बस कंडोम दे दो, छुपा के दे रहे डब्बे के अंदर से लेके जा रहे, पता नहीं, खुद का भी पता नहीं और साइज़ का भी पता नहीं। तो ये साइज़ भी इम्पोर्टेंट रहती है, कैसे इम्पोर्टेंट रहती है, कैसे, और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे वन बाय वन। सर, और एक चीज़ है, जब कोई मेडिसिन हम लोग मेडिकल से लेते हैं, तो हर एक मेडिसिन पर एक्सपायरी डेट होती है। यस, करेक्ट। तो ये कंडोम पर भी एक्सपायरी डेट होती है क्या? एक्सेलेंट क्वेश्चन जी। भाई यहाँ पे तो कब देखेंगे एक्सपायरी? यानी फ्रेंड काउंटर पे गया और पहचान वाला गया तो बोलता है झंडू बाम दे दो। ऐसे 3 झंडू बाम लेके चला गया अब तक, फिर भी उसकी डेयरिंग नहीं हो रही कंडोम लेने की। कितनी सिंपल चीज़ है भाई, हर एक चीज़ को एक्सपायरी है भाई। वो तो बंद करके रैप करके कब देखेंगे एक्सपायरी उसकी, और घर जाने के बाद भी अंधेरे में खोल रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपायरी डेट। क्यों? जैसे ही उसका टाइम ख़त्म होता है तो उसका जो प्रोटेक्शन का जो रेट है कम होते जाता है। इन्फेक्शन हो या प्रेगनेंसी होना हो, या जो भी आपको उसका बेनिफिट चाहिए, वो कतई मिलने से आप दूर होते हो। तो ओपनली वहीं पे काउंटर पे बॉक्स के ऊपर की उसकी मैन्युफैक्चरिंग देखो, एक्सपायरी देखो। क्यों? यहाँ पे एक्सपायरी नहीं देखोगे तो रिजल्ट आपको आएगा, एक तो एड्स हो जाएगा, नहीं तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो इसलिए इसकी भी एक्सपायरी होती है और चेक करना बहुत ज़रूरी है।
बिल्कुल सर, जैसे मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, Sure. हमारे दर्शक भी है। अरे लीजिए, बहुत जी इम्पोर्टेंट बिल्कुल। है। मिलिंद जी है सोलापुर से, वो सवाल पूछना चाहते हैं। मिलिंद जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो बोलिए। पूछिए, बोलिए। सर जी, बोलो। डबल कंडोम पहनने से एसटीआई से ज्यादा सुरक्षा मिलती है क्या? क्या बात है, मैं सोच ही रहा था इसके बारे में। क्या रहता है, बहुत बार क्या होता है, हाथ में डबल ग्लो डालेंगे ना तो लगता है भाई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वैसे चलो क्या करते हैं भाई, अभी समझो मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो मैं एक के ऊपर 2 कंडोम लगाता हूँ। वही पूछ रहे भाई डबल कंडोम लगाने से सेफ्टी मिलती है क्या? कतई नहीं। देखो, जब 2 रबर के ऊपर 2 रबर समझो घिसेंगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन। जी अभी जब एक्ट करते हो, पहला कंडोम है उसके ऊपर दूसरा है भाई, एक तो स्लिप होने के चांसेस है, दूसरा एक दूसरे के ऊपर घिसने के बाद वहाँ पे हीट जनरेट होती है और वहाँ पे होल बनना है या टीयर होना है, ऐसे प्रकार होते हैं। इसलिए एक तो पहले तो सेंसेशन जा रहा है, सेकंड बात एक तो पहले के लिए लगाते वक्त ही इरेक्ट रहता नहीं भाई, दूसरा कब लगाएंगे? तो ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। सिंपल एक ही कंडोम यूज़ करके साइंटिफिक मेथड से उसके ऊपर और देखने वाले हैं भाई कैसे उसको चढ़ाते भी है लिंक के ऊपर, और देखते कुछ नया होगा तो। जी बिल्कुल सर, बहुत बार Yeah. बहुत लोग कंडोम के साथ लुब्रिकेंट्स यूज Yes, करते हैं, correct. लेकिन उनको ये पता नहीं होता हाँ, कि कौन से लुब्रिकेंट यूज करने चाहिए। वेरी नाइस, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी। अभी यहाँ पे आपको लगता होगा भाई मुझे क्या क्या पता नहीं है भाई, चलो बाद में पेट्रोलियम जली पड़ी है, कोई ऑयल पड़ा है, उठाया लगा दिया, उसको खाने का ऑयल है, एडिबल है या कौन सा है पता नहीं, लगा के चालू कर दिया, क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐसे ऑयल से वो स्ट्रक्चर डैमेज होता है, पॉलीयूरेथेन डैमेज होता है, लेटेक्स डैमेज होता है। तो स्पेशल लुब्रिकेंट्स रहते हैं जो बनाए वाले हमारे टोटल जो सुखी जीवन का मंत्र का जो सीरीज़ है उसके अंदर वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट है, बाद में सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट है, बाद में नेचुरल लुब्रिकेंट्स है। इस तरह के लुब्रिकेंट आप यूज़ करोगे तो ही आपको वहाँ पे किसी भी तरह का डैमेज नहीं होगा। लेकिन ये पेट्रोलियम जेली, कौन सा भी ऑयल पकड़ के एडिबल ऑयल लेने का है, चलो उसमें क्या हो रहा है भाई, उसको तो बस लुब्रिकेट हो गया बस हो गया, ऐसा करोगे तो डैमेज होगा, आपको प्रोडक्शन नहीं मिलेगा और सामने वाला इन्फेक्शन आपको भी हो सकता है। सर, इस कोरोना काल में हमने मास्क यूज किए, यस डेफिनेटली, उसमें N9 मास्क आता यस था। यस। तो अभी मैंने सुना है कि N9 नाम का कंडोम भी आता है। अरे तो सवाल ही ये नहीं भाई, कंडोम आता है definitely। क्या, ये क्या होता है रहता है, और रहता ये यूज कैसे करते हैं? यस वेरी नाइस। जी। देखो कौन से भी एक केमिकल है, बहुत बार क्या होता है भाई, कुछ लोगों को शीघ्र पतन होता है, इसलिए वहाँ पे कुछ एनेस्थेटिक एजेंट भी वो कंडोम के सामने जो टिप रहता है निप्पल जैसा, उसके अंदर एक लिक्विड रहता है जो उसे एनेस्थीसिया देके भाई उसका टाइमिंग ज़्यादा देर चलाता है। उसी तरह N9, ये मास्क वाला नहीं, नीचे वाला N9 चल रहा है। तो नैनोक्सिन एक स्पेशल केमिकल है, क्या करता है, समझो नया कपल है उसको प्रेगनेंसी करना है तो ये नैनोक्सिन मटेरियल जो स्पर्म बाहर निकलते हैं उसको डैमेज करता है, स्पर्म डेथ हो जाती है, स्पर्म का स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो ऐसे ही N9 प्रकार के कंडोम कतई यूज़ करना नहीं है भाई। जिसको अभी फैमिली प्लान करनी है, ऐसे लोगों ने कुछ एलर्जिक कंडीशन होगी या कुछ अदर कंडीशंस होगी तो सेक्सोलॉजी सीरोलॉजी एंड्रोलॉजी से मिलके कौन सा यूज़ करना है वो हम उन्हें एडवाइस करेंगे और वो उन्हें अच्छा प्रोटेक्शन देगा। बिल्कुल सर, एक हमारी फीमेल दर्शक है, Sure, वो लेते हैं। सवाल करना या। चाहती है। त्रिशा जी है दादर मुंबई से, उनको सवाल करना है। त्रिशा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। नमस्ते, बोलो। सर, फीमेल कॉन्डम के साथ पार्टनर मेल कॉन्डम यूज करे तो ज्यादा फायदा होता है क्या? ये देखो, ये तो कितना ये क्वेश्चन इनकी इन्वॉल्वमेंट और सही है, जब तक पूछे नहीं कैसा पता चलेगा। जैसे अपने पहले दर्शन ने क्या पूछा भाई, डबल कंडोम यूज करना है मेल वाला ही। अब इनका डाउट क्या है भाई, मैंने फीमेल कंडोम पहना है और अभी मेरा पार्टनर उसने भी मेल कंडोम पहना है, तो डबल एक्शन होने के लिए तो दोनों, इधर का भी कंडोम हो गया, फीमेल भी हो गया, मेल भी हो गया, अभी चलने दो। उससे कोई प्रोटेक्शन मिलता है कि भाई मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा डबल होने की वजह, ऐसा नहीं है। यहीं पे भी और ये कंडोम दोनों का मटेरियल दोनों के ऊपर फ्रिक्शन हो रहा है। 5 मिनट 10 मिनट फ्रिक्शन होने के बाद क्या होगा, हीट जनरेट होगी, वहाँ पे टीयर होगा, डैमेज होगा और आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो कतई एक ही पार्टनर ने कंडोम यूज़ करना है, एक तो फीमेल करेगी नहीं तो मेल करेगा, अपना इन्फेक्शन से, प्रेगनेंसी से, एड्स से बचने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे Yeah. आपने बताया कि Sure. मेडिकल से कैसे छुप छुपाते हाँ, लोग right, कंडोम्स correct. लाते हैं, हाँ. वैसे ही उनको कहाँ रखना है, हाँ. ये भी एक छुपाने वाली बात होती है कि भाई Yes. यूज किया पॉकेट में और एक Yes. कंडोम बचा है, Yes. अभी उसे रखूं किधर,
तो Yeah. किधर भी तकिए के नीचे, गद्दे Yes, के yes, नीचे, yes, बहुत, या बहुत, किधर अभी कोने क्या में बोलूं पड़ा मैं। रहता है वो, तो वो स्टोर कैसे एक्चुअल करते हैं? कहाँ करना चाहिए? कहाँ करना चाहिए? बेसिकली ये कंडोम लाने के बाद कूल प्लेस और ड्राई प्लेस पे यहाँ पे हमें स्टोर करना है। क्या होता है बहुत बार प्रशांत जी, कंडोम लिया और डाला पीछे वाले पॉकेट में, तो पीछे वाले पॉकेट में क्या हो रहा है, समझो पॉकेट में डाल के वो ड्राइविंग को बैठेगा, कहाँ पे बैठने के बाद उसका फ्रिक्शन चालू हो गया वो सीट के साथ, और जब तक यूज़ करना है तब तक उसका टेम्परेचर बदल गया, वहाँ पे हीट आ गई, फ्रिक्शन होके बहुत बार उसको फोल्ड लाके उसकी क्वालिटी चली गई, और बाद में जब एक्शन करने जाओगे तो उसको तो रखते छुपा के कहाँ तो भी ऐसी जगह पे, भाई बहुत बार तो चूहे भी लेके जाते हैं उसको। बिल्कुल। तो एक ही कहना है, बहुत ओपनली अपने पार्टनर को बता के वेरी नाइस क्लीन कट कूल प्लेस में रखना है, और कतई ऐसा पॉकेट या कतई कौन से ड्रॉवर्स में या छुपा के उसको नहीं रखना है, क्योंकि वो अच्छा पोजीशन में उसके अंदर लुब्रिकेंट रहता है। बिना फोल्ड वाला कंडोम ही आपको प्रोटेक्शन देगा और वो एंजॉयमेंट भी देगा, और जो इच्छित रिजल्ट है वो भी देगा। सर, इसके बारे में बहुत सारे सवाल Sure, है जो sure. मन में आ रहे हैं, Yeah. लेकिन वक्त की पाबंदी है। Sure, sure. एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। Definitely. ये कंडोम एक बार यूज करने के बाद हाँ. अगर कोई रीयूज करना चाहे हाँ. तो वो कर सकते हैं क्या? होता है ऐसा भी? जी बिल्कुल। अभी इसलिए ऐसा होता है भाई, एक यूज़ करें तो अच्छा एकदम टकाटक दिख रहा है, अभी क्यों फेंक के देना है भाई, वॉश करेंगे उसको और यूज़ करेंगे उसको, भाई वो यूज़ करने वाला भी अलग प्रकार रहता है कंडोम का, बिल्कुल। क्योंकि उसमें काफ़ी जाड़ा या उसे कुछ स्पाइक्स या ऐसे वाले वो अलग वैरायटी है जो हम स्पेशलाइज बोलेंगे, लेकिन जो टीयर करके कंडोम निकालते हैं उसे एक बार हमने यूज़ किया तो भरे बार इवन इजैकुलेशन नहीं होता है। कुछ लोगों का बोलते हैं भाई इसको कुछ हुआ नहीं, और वही पे नहीं, कतई नहीं पड़ना है। क्यों? आपको आँख से दिखता नहीं इजैकुलेशन, लेकिन जो सिक्रेशन निकलता है यूरेथ्रा से उसको चिपक जाता है, और उससे तुम बहुत बार उल्टा पहन रहे हो और सुल्टा पहन रहे हो वो भी नहीं पता चलता। बिल्कुल। फैक्ट है ये। तो उसकी वजह से सामने वाला का इन्फेक्शन आपको आएगा, अनवांटेड प्रेगनेंसी होगी। तो एक ही कहूँगा, एक बार कंडोम यूज़ किया बाद में रीयूज़ नहीं करना है, और उसे टॉयलेट में फ्लश नहीं करना है, उसे अच्छा रैप करके डस्टबिन डालो, नहीं तो क्या होगा बाद में आपका ही टॉयलेट आपकी तरफ से पीछे से वापस आ जाएगा ब्लॉक होके। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा कि कंडोम जैसी चीज़ जो है अपनी डे टू डे लाइफ की चीज़ है, उसे साइंटिफिक मेथड से यूज करो और अपना सेक्स लाइफ एंजॉय करो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली आज की इस एपिसोड में हमें, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि किस तरह से ये छोटी छोटी बातें हैं, कदाचित हमें सबसे लग सकता है कि ये क्या टॉपिक है, कैसी बातें हो रही है, लेकिन ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए जिनको ये बातें पता नहीं होती। तो जानकारी के लिए ये एपिसोड ज़रूर देखिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता हो तो आप जहाँ पे आपके अभी नंबर दिख रहे हैं, सेंटर्स के नंबर है, सर के मोबाइल नंबर दिख रहा है, आप कभी भी सर से बात कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो, उनसे जाके मिल सकते हो, जिनसे आपको ये सब समस्या है, ये समस्या का हल आप अच्छी तरह से पा सकते हो। तो चलिए रुकते हैं आज के इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।